लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान से बीजेपी में भूचाल आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है, वो भी भरी सभा के सामने। इस खुलासे के बाद ये माना जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में गिराई गई कांग्रेस या विपक्ष शासित सरकारों के पीछे बीजेपी और नरेंद्र मोदी का ही एक बड़ा हाथ रहा है। कई वायरल ऑडियो सुने होंगे आपने अब तक, लेकिन अब एक वायरल वीडियो देखिए कैलाश विजयवर्गीय का। उसे सुनिए, आपको एक बार के लिए यकीन नहीं होगा इसे सुनकर के कि आपने जो सुना क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ये सच है। विजयवर्गीय ने कहा है कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मैं पहली बार इस मन से आप लोगों को बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो वो नरेंद्र मोदी जी की थी। धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई भी भूमिका नहीं थी। भरी सभा में लोगों के बीच उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। वो वीडियो पहले आप देखिए, फिर इस पे आगे हम बातचीत करेंगे। पर जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी, एक दिन चैन से नहीं सोने दिया। यदि ऐसा कोई कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का जिसको कमलनाथ जी को सपने में भी जो दिखाई देता था, वो नरोत्तम मिश्रा जी थे। तालियां बजा के नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई है। तो अपने कानों से खुद सुना आपने कि पिछले कुछ सालों में गिराई गई कांग्रेस शासित सरकारों के पीछे बीजेपी का ही हाथ था, नरेंद्र मोदी जी का हाथ था। इसमें तो कोई साजिश या वायरल ऑडियो जैसी पुष्टि की बात नहीं है। ये सामने से आपको दिखाई दे रहे हैं मन से कहते हुए कैलाश विजयवर्गीय साहब, जो कि इन दिनों ममता बनर्जी और मोदी के रण का मैदान बने बंगाल में बीजेपी के कमांडर बने हुए हैं, जिन पर मोदी और अमित शाह का जो भरोसा है वो अटूट है। और वही कमांडर यहाँ कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया, मैं पहली बार इस मन से ये बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो नरेंद्र मोदी जी की भूमिका थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई भूमिका नहीं थी। अब बताइए, अब बीजेपी क्या कहेगी इस पे? अब तक तो सारे ऑडियो जो विधायक खरीद फरोख्त के सिलसिले से जुड़े वायरल हुए थे, सबको भाजपा ने नकार दिया था। एक से एक बयान दिए जा रहे थे, हम ऐसा नहीं करते हैं। अब क्या कहेंगे, क्या सफाई पेश करेंगे इस पे अमित शाह, जेपी नड्डा? वाकई में कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है पार्टी के सामने। अपनी पार्टी को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है, प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया है। और तो और गौर करने वाली बात ये थी इस पूरे वीडियो में कि सब कुछ बता के सारी पोल खोल कर जब रख दिया उन्होंने, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं से ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये बात किसी को बताना मत, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार और सच, ये दो चीजें ऐसी है दुनिया में जो कि छुपाए नहीं छुपती है। कांग्रेस ने तुरंत इस पर रिएक्ट कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने विजयवर्गीय के इस वीडियो को ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट से और ट्वीट करते हुए ये कहा कि अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स है जो चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक ढंग से गिराते हैं। कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि। अब यहाँ पे आप लोग जरा फ्लैशबैक में जाइए और याद कीजिए, अभी बीते महीने जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी तो आपको याद होगा कि तभी से कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही थी, लगातार कह रही थी कि उनकी सरकार को बीजेपी ने ही गिराया है। कांग्रेस के बड़े नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 22 विधायकों ने बगावत कर दी थी। और उसी के बाद आपको याद होगा एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये कहते हुए सुना गया था कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बीजेपी आला कमान के आदेश पर गिराई गई थी। और इसी ऑडियो में शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे बताइए, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के बिना सरकार को गिरा पाना संभव था? कोई और रास्ता नहीं था। और उसी वक्त बहुत बड़े बड़े सफाई दिए जा रहे थे भाजपा की तरफ से, लेकिन उन सारे सफाई को यहाँ विजयवर्गीय ने मिट्टी में मिला दिया और सबके सामने इनकी जो पोल है वो खोल दी है।
सबसे बड़ा खुलासा जो है पार्टी को लेकर के उन्होंने कर दिया है और यही काम बीजेपी राजस्थान में भी करने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त भी आपको याद होगा कि कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप जारी किए थे और ये दावा किया था कि इन ऑडियो टेप में जो बातचीत हो रही है, बातचीत के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर के गहलोत सरकार को गिराने की पूरी साजिश रची जा रही है। उस वक्त भी खूब घमासान हुआ था, उनके विधायकों को खरीदने की बात की जा रही थी, वायरल ऑडियो को गलत बताया था उस वक्त भी इन लोगों ने। लेकिन आज किसको गलत बोलेंगे? विजय वर्गीय के इस बयान को आखिर बीजेपी कैसे झुटलाएगा? जब तक कमलनाथ की सरकार थी उन्हें एक दिन भी चैन से नहीं सोने दिया गया। नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ के सपने में भी आते थे। ये सारी बातें मैं पर्दे के पीछे कह रहा हूं, आप किसी को मत बताना। ये बोल है कैलाश विजयवर्गीय के, आपने सुना। उन्होंने तो बेशक किसी को नहीं बताया, लेकिन आपके बोल की जो ढोल की ये शोर है वो हर जगह मच चुकी है। खैर, कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर विवाद काफी बढ़ गया है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करते हुए जवाब मांगा है। ट्वीट देखिए उनका, आपकी स्क्रीन पे है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या मोदी जी अब बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार गिराने में उनका हाथ था? क्या मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए कोरोना के लॉकडाउन करने में विलंब किया? ये बहुत ही गंभीर आरोप है। मोदी जी जवाब दे। बेशक जवाब तो मांगा जाएगा, जरूर मांगा जाएगा, क्योंकि देश की राजनीति में अब तक के सियासत में इससे बड़ा खुलासा शायद कभी नहीं हुआ होगा। और इन सब के बाद अब देखना होगा कि अब भाजपा कैसे खुद का बचाव करती है, या आरोपों के लगे दाग अपने दामन से कैसे हटाती है और इसके बदले में क्या सफाई पेश करती है। तमाम खबरों और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।